आज हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। और अगर हम ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उस समस्या को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन से होने वाली हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, ये सब तो आप हमेशा न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हैं। ऑलरेडी आपके घर में कोई ना कोई ज़रूर होगा जिनको हाइपरटेंशन की दवाइयाँ चल रही होंगी। सो होता क्यों है? तो छोटी छोटी चीज़ें, 3 चीज़ें याद रख लीजिए। 3S। 3S से क्या? स्ट्रेस, स्मोक एंड सॉल्ट। अब स्ट्रेस क्यों? क्योंकि हमारी जो नर्वस सिस्टम है, हमारे अंदर जो नर्व्स का पूरा एक जाल है, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब सब कुछ रिलैक्स्ड है, सोने की तरफ आदमी जा रहा है। तो मेडिटेशन के वक्त कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है। तो इसलिए व्हेनेवर कोई स्ट्रेस के बाद आपको कहते हैं ना मेडिटेशन करो, तो वो मेडिटेशन क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके आपको थोड़ा रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। उसके ही विपरीत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको हमेशा उस मोड में रहता है, जैसे कोई शेर आया तो यू आर ऑलवेज अलर्ट, समबडी इज गोना अटैक यू, तो यू आर ऑलवेज ऑन अलर्ट। तो उससे क्या होगा? जब शेर आपके सामने आएगा तो दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, धक 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 धक, और उसके बाद आपको सर में भी खून ज़्यादा जाएगा। तो ये सब क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ने की निशानी है। अब स्ट्रेस क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमारी बॉडी में से स्ट्रेस हार्मोन, जिसका नाम है कैटेकोलामीन, उनको रिलीज करता है। ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से ऐसे बढ़ता है। कंटिन्यूस क्रॉनिक स्ट्रेस में रहने वाले लोग, चाहे उनकी जॉब की वजह से हो, फैमिली, पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग, ये वजह है। सेकेंड हम आते हैं स्मोक पे। अब स्मोक में पहली बात तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर सिगरेट्स की हम बात करें, और पोल्यूशन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की मात्रा ऑलरेडी कम है। दूसरा, वो हाइपरटेंशन में कैसे हेल्प कर रहा है? वो मान लीजिए ये आर्टरी है, इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारी ये हार्ट की आर्टरी है, इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो स्मोक जो है वो यहाँ पे आके प्लाक फॉर्मेशन कर देता है। जैसे हमारे घर की चिमनी होती है, उसमें चिमनी में क्या होता है? आपका खाना बन रहा है, कब बन रहा है, को 1 महीने बाद अगर आप चिमनी के ऊपर अगर वो जो कवर लगा था उसमें देखेंगे तो काला काला तेल, चिकना जमा होता है, और वो बहुत आसानी से साबुन से, डिश सोप से छूटता नहीं है। सेम हैपन्स टू आवर बॉडी, सेम हमारे आर्टरी। अब अगर यहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन हो गया तो खून जाने का जो रास्ता है वो कम हो जाएगा। अब वो अगर रास्ता पतला है तो खून जो बह रहा है वो ज़्यादा प्रेशर से जाएगा। तो प्लाक फॉर्मेशन यहाँ पे किस वजह से हो सकती है? एक तो स्मोक की वजह से प्लाक फॉर्मेशन हो सकती है, जिसे हम कहते हैं थक्का, खून का थक्का, ठीक है। और अगर वो नहीं तो चिकनाई की वजह से हो सकती है। इसलिए जो तंदूरी चिकन है, गोलगप्पे हैं, फ्राइड है, सब कुछ है, वो प्लाक फॉर्मेशन करते हैं एंड दे हेल्प इन इंक्रीजिंग दी ब्लड प्रेशर। क्योंकि रास्ता जो ब्लड के लिए पूरा था ये, अब वो थोड़ा रह गया है। अगर यहाँ पे सारा चिकनाई जम जाएगी तो बीच में जितना खुला रास्ता उसी से ब्लड जाएगा एंड डेफिनेटली वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा, सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट तो वैसे भी हमारी बॉडी में नॉर्मली होता ही है, तो सॉल्ट आर्टरीज में क्या कर रहा है? तो जो बॉडी में हमारे नॉर्मली मात्रा से जब ऊपर जा रहा है, उसके बाद जो भी है वो हमारी आर्टरी को बाहर से फ्लेक्सिबल नहीं रहने दे रहा है। तो ये तो मैंने आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले लिया, बट नॉर्मली हमारी आर्टरीज बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। अब वो क्या करता है? सॉल्ट जाके यहाँ पे जमा हो जाता है और वो हार्ड कर देता है, तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ब्लड फ्लो होने का जो तरीका है आर्टरी में वो भी गड़बड़ हो जाएगा, और वो हार्डनिंग जो है वो सॉल्ट से ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है फिर, क्योंकि आपकी आर्टरीज अब फ्लेक्सिबल नहीं रही हैं। तो सॉल्ट जब हम सब बहुत ज़्यादा, मैं सुनती हूँ हमें तो कुछ नहीं हुआ, वो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कब कुछ होने वाला है, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब इसका कोई समय नहीं है कि किसी के में ये 5 साल में होगा, किसी में 10 साल में होगा। डिपेंड करता है कि स्ट्रेस लेवल कितना है, सॉल्ट कितना है, और साथ में स्मोकिंग है या नहीं है। बट जिस तरीके से दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे तो पोल्यूशन ही बहुत ज़्यादा है, तो 50 सिगरेट का पोल्यूशन तो ऑलरेडी हमारे आर्टरीज में जा जाके प्लाक फॉर्मेशन कर ही रहा होगा। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। और ज़्यादा हम पोल्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट या वी कैन अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। स्ट्रेस को हम डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके वी कैन रिलैक्स आवर सेल्फ, एंड डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल आवर सॉल्ट इनटेक बाय
ईटिंग होम कुक्ड फूड, या फिर बाहर जाएं तो बॉइल्ड ज़्यादा कोशिश करें। बहुत ज़्यादा नमक, तंदूरी और ये सब खाने का कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें तो ऊपर से ही तेल और बटर डाला जाता है। सो ऑल दिस लीड्स टू हाइपरटेंशन एंड वी कैन टेक केयर ऑफ इट। अगर थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वी कैन एक्चुअली कंट्रोल आवर ब्लड प्रेशर।